वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान नाजिब बिन हिसन ने कहा है कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम से पाकिस्तान के लिए 10 साल तरक्याती मंसूबे मुआहिदे पर दस्तखत करने का मौका आ गया। नाजिब बिन हिसन का कहना था कि ये मंसूबे नई कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब के तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल होगा। इस फंड का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मंसूबे का आगाज साल 2026 से होगा। पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। रूस के अव्वल नायब वजीर बराए तवानाई पाउल सोरोकन ने कहा कि 6 रुकनी वफ्द के साथ वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि हम रूस के साथ सिफारती, तजारती और सरमायाकारी के रवाबत को मजीद बढ़ाने के ख्वाह हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के मौका पर होने वाली मुलाकात निहायत मुफीद रही। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मुल्क भर में पहला रोजा कल बरोज इतवार होगा। रमजान मुबारक 1446 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रुयते हिलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर की सदारत में औकाफ हाल पेशावर में हुआ। इजलास में कमेटी अरकान, महकमे मौसमियात, स्पार्क और दूसरी अदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी रुयते हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि पूरे मुल्क में मतला अबर आलूद रहा। पंजाब हुकूमत ने रमजान मुबारक में सरकारी दफातर के औकात कार्ड जारी कर दिए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने औकात कार्ड बारे नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले दफातर के औकात कार्ड पीर से जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक हफ्ते में 6 दिन काम करने वाले दफातर के औकात कार्ड सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होंगे। जुम्मे को औकात कार्ड सुबह 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा इसहाक डार का अजरबैजान के वजीर खारिजा से राबिता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने अजरबैजान के वजीर खारिजा से टेलीफोन राबिता किया। इसहाक डार ने वजीर आजम पाकिस्तान के हालिया दौरे अजरबैजान के दौरान गरम जोशी मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा का मजीद कहना था इस दौरे के दौरान तिजारत और सरमायाकारी के फैसलों पर अमल दरामद को तेज करने के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक हुआ है। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, एस्टेब्लिशमेंट से एक ही बार राब्ता हुआ था, अब कोई राब्ता नहीं है। मुक्तदरा से भी हमारे सारे चैलेंजेस बंद हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि अलायंस बनाना एक मुश्किल मरहला है। मौलाना फजलुर रहमान से कोई मुतालबा नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक कोई खदशात का इजहार नहीं किया। उन्होंने कहा कि आजाद अदलिया शिफाफ इलेक्शन से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान का भी वही मौकफ है। अपोजिशन जमातों को माजी से निकलकर आगे देखना होगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामान तब मजबूत होगी जब लोग फॉर्म 45 से आएंगे। 26वीं आईनी तरमीम एक मतनाज़े कानून साजी है। पंजाब सिंध को देखकर अच्छे प्रोजेक्ट ला रहा है तो सराहना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी खुशाइंद है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल दिया। शर्जील मेमन ने कहा कि चाहते हैं हुकूमत और सरमायाकार मिलकर फायदा मंद काम करें। बैरून मुल्क बैठकर यूट्यूबर्स पाकिस्तान मुखालिफ फेक न्यूज फैला रहे हैं। गलत खबर देने से मुल्क का नुकसान हो सकता है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की हंगरी के सदर तमाज सेल्यूक से मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हंगरी के सदर तमाज सेल्यूक से कहा कि पाकिस्तान अपनी उसूली और गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी पर कारआमद है। मुलाकात के दौरान स्पीकर कौमी असम्बली ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के इंतखाबात में हंगरी की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और इस हिमायत को हंगरी की जानिब से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के गैर जानिबदार और मुतवाज़िन होने का इतराफ करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन जंग के बाद यूरोप की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया।
हमने पंजाब को फोकस और पीपल्स पार्टी को बहाल करना है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि सदर पाकिस्तान लाहौर आए, उन्होंने मुख्तलिफ मीटिंग्स की। सदर पाकिस्तान ने लाहौर गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात की। पार्लिमानी पार्टी पंजाब से भी मुलाकात की गई। उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान ने सीनियर क़यादत से पंजाब में सियासी मामलात को आगे बढ़ाने के हवाले से मुशावरत की। अब लगातार सदर पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में आते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम मुतादिद मकामात से बंद। एबटाबाद में बर्फबारी में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बालाकोट और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला 2 रोज से जारी रहा। वादी कागान में मुल्हिका राब्ता सड़कें बंद हो गईं। नारान और दीगर इलाकों में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। अस्तोर में तीसरे रोज भी वक्फे वक्फे से शदीद बर्फबारी हुई। बर्फानी तोदा गिरने से अस्तोर वैली रोड बंद हो गई। इलाके में बिजली और पानी की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई। आजाद कश्मीर में बर्फबारी के बायस शाहराह नीलम लवाद से अपर वादी तक बंद हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। हाफिजाबाद में बारिश के साथ शदीद यालाबारी भी हुई। गलियां और सड़कें ओलों से ढक गई। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर मुआफी मांगने से निकार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई। यूक्रेन की सदर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों के सामने यूक्रेनी सदर की अमेरिकी सदर और नायब से तकरार होती रही। यूक्रेनी सदर ने अमेरिकी नायब सदर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप चीखे मत। अमेरिकी सदर ने कहा कि जेडी वैंस चीख नहीं रहे, बात कर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जोड़ पड़ेगा, मगर उनसे भी ज्यादा नजरें उस मैच पर अफगानिस्तान की हैं। अफगान टीम के सेमीफाइनल में रसाई का दारोमदार आज के मैच के नतीजे पर है। गुज़श्ता रोज बारिश के बायस अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच मंसूख होने से दोनों टीमों को एक पॉइंट मिला, जिससे ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गया, जबकि अफगानिस्तान की उम्मीदें मध्यम बढ़ गईं। अफगानिस्तान के सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि इंग्लैंड, जो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, आज जनूबी अफ्रीका को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे। अगर इंग्लैंड 301 रन का हदफ देता है तो उसे जनूबी अफ्रीका को 207 रन से हराना होगा।